देखिए इमाम साहब को कहीं जाना था तो लोगों से कहा कि भाई 2-4 टाइम हम नहीं रहेंगे तो नमाज कोई पढ़ा दोगे? तो एक मुक्तदी बोला कि नमाज ही ना पढ़ाना मौलवी साहब, हम पढ़ा देंगे। बोला कि सब मालूम है? तो बोला कि सब मालूम है। अरे नमाज में पढ़ाना ना है, मालूम है, जाइए आप, जाइए। कब आइएगा? बोला हम कल आएंगे। बोले जाइए आप। इमाम साहब चले गए। ये आदमी बेचारा ज़ोहर के नमाज पढ़ाया। ये सिर्री नमाज है, जहरी नमाज नहीं है। बुलंद आवाज़ से कुरान नहीं पढ़ना। ज़ोहर में बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ता है। असर पढ़ा दिया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज़ से कुरान है। मगरिब की नमाज, इसमें बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ना है। ये बेचारे नमाज पढ़ा रहे थे, कुछ भूल गए, पीछे से किसी मुख्तदी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया तो ये बेचारा पेशो पेश में पड़ गए कि सजदा 100 है कि नहीं है। मसला मालूम नहीं था। सजदा 100 अगर करते हैं, अगर नहीं है तो लोग पकड़ेगा। काहे कि अगर है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा, और नहीं है करेंगे फिर भी पकड़ेगा। ये बस्ती वाला मुसीबत में फंसा देगा हम। बोले भैया आप हम क्या करेंगे? तो दिमाग लगाया, बोले हाँ एक रास्ता है। बस आखिरी रकात पूरी करके सजदा में गया। तमाम मुक्तदी सजदे में, ये भी सजदा में गया और चुपचाप उठा, कुंडी खोरा निकल गया। सब मुक्तदी सजदा में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कोई 3 मरतबा, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। कितना पढ़ेगा भाई? अब उसी में से कितना नमाजी बेचैन भी ना होता है। वो भाई कहावत है मौलवी साहब, एक आदमी, ए भैया मौलवी साहब नहीं थे, मौलवी साहब आ गए। इसलिए अपने इमामों की इज्जत हो, अपने इमामों की कदर हो। एक आदमी सोया हुआ था तो एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी तो कुछ लोग चढ़े तो देखा आदमी पैर पसार के सोया हुआ, तो उसको हिलाया, ओ ना, ये जनरल बोगी ना है, स्लीपर है, उठ के बैठिए। तो आदमी आंख खोला, बोला कि तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोला अरे वाह। बोला नहीं, झमेला नहीं करेंगे। वो आदमी आगे बढ़ गया। दूसरे स्टेशन पे फिर गाड़ी रुकी, फिर कुछ लोग चढ़े, उसको बोला भाई उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी ना है। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? बोला लगता कोई नेता है, कोई पहुंचा हुआ आदमी होगा, झमेला करना मुनासिब नहीं है, कहीं सीट मिल जाएगी बैठ जाएंगे। तीसरे स्टेशन पे गाड़ी रुकी, कुछ लोग फिर चढ़े तो उसमें से एक आदमी बोला भाई उठ के बैठो, ये जनरल बोगी है, जनरल सीट हम लोग बैठेंगे। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? तो आदमी पूछे लिया कौन हो? बोला हम बीमार हैं। अब बीमार को क्या बोलिएगा? कुछ बोलिएगा? अरे बीमार को कुछ बोलिएगा? तो बेटा ऐसे रहने दो, माइक बहुत अच्छा छोटा बच्चा है, इसका दिल छोटा ना हो, इसका दिल ना टूटे, कुर्बान जाओ। ज़रा मिलकर सारा मजमा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या बताऊं, मुझे जो दावत मिली थी वो 4 तारीख, कै तारीख? तकरीर करने दिया है 5 तारीख। मेरा टाइम हो गया। अब ये मेरी मर्जी है कि हम बंगला में तकरीर करें, भोजपुरी में तकरीर करें, मराठा में तकरीर करें, पंजाबी में तकरीर करें या संस्कृत में तकरीर करें, आपको सुनना पड़ेगा। साथ ही साथ चलते चलाते बस एक मतला एक शेर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ। जी इंशाअल्लाह। बस बेटा डिस्टर्ब मत करना, ऐसे रहने दो, छोड़ दो। जिंदगी मेरी गुजरे, क्या बात है, जिंदगी तेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मैं देख रहा हूँ ये हमारे नौजवानों से ज़्यादा हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा माशाअल्लाह शौक़ से सुन रहे हैं और तड़प भी रहे हैं, इश्क में मचल भी रहे हैं।
और कुर्बान जाइए। ये हमारा नौजवान लोग बूढ़े लोगों को अहमियत नहीं देता, ये समझता हम नौजवान हैं तो हम ही सब कुछ है। ये भी तो कभी नौजवान थे। एक 90 साल का बूढ़े मियाँ बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी। एक नौजवान देखा, बोला ओ चाचा की करिए? बोले देखे जे ने बीड़ी पीजिए। बोला अरे बीड़ी पीने से फेफड़ा खराब हो जाएगा, जल्दी मर जाइएगा। बोले क्या करे बेटा, आदत लग गई, नहीं छूटती, नहीं पीते चैन नहीं मिलता। तो ये नौजवान बोला कि कोई रोकता टोकता नहीं आपको? बोला बेटा रोकता, जो रोकता टोकता था ना वो सब चला गया, अब बहुत दिन के बाद तुम टोको, अपना ध्यान रखना। नौजवान वहीं बेहोश हो गया। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी तेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। और एक मतलब एक शेर और रह गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे सुना दो, बोलो। हाजियों हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। आमीन बोले था अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआया शार था, सब सुभान अल्लाह बोला, आमीन कोई नहीं बोला। इसको पते नहीं है कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना। अरे माथा में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काटी फिक्र हो, मुझे झमेला खत्म है। कौन मेडिकल जाएगा, कौन दवाई खरीदेगा, कौन खाएगा? उससे अच्छा गर्दने काट देगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरा अल्लाह बैठे हो जमीन पर, मेरा अल्लाह देख रहा है। बगदाद में एक फ़कीर, ठंड का मौसम, फ़कीर रास्ते से जा रहा था तो एक बाज़ार से गुज़र हुआ तो एक हलवाई मियाँ वो दूध गर्म कर रहा था। तो फ़कीर को देखा तो हलवाई ने कहा कि बाबा इधर आ जाओ। तो बाबा आया, सलाम किया, बोला बाबा बैठो, कड़ाके की ठंड है, सर्दी है, दूध पी लो। एक गिलास भरकर ये फ़कीर को दूध दिया। वो फ़कीर दूध पिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, उस दुकानदार को दुआ देकर आगे बढ़ा।
एक औरत एक मर्द रोड के किनारे अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और टिप 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 ऐसी बारिश हो रही थी, तो रास्ते में कीचड़ था। ये फकीर बाबा चल रहे थे ना, तो चप्पल की कुछ छींटें जो है कीचड़ की, वो जो औरत थी उसके चेहरे पे पड़ी, कुछ छींटें पड़ी। अब ये नौजवान था, देखा कि मेरी महबूबा के चेहरे पे कीचड़ पड़ गया, इसे गुस्सा आया, ये फकीर है और इसे चलने का ढंग नहीं है। उठा अपनी जगह से, पकड़ा कालर, मारा तमाचा, खटा। बोला फकीर बने फिरते हो, चलने की तमीज नहीं। ये फकीर बोला कि वाह मौला, क्या तेरी शान है, कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता है, कहीं, अरे बोलो भाई, कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता है। फकीर आगे बढ़ा, ये मर्द और औरत, महबूब और महबूबा, ये दोनों अपनी जगह से उठे। ये औरत अंदर गई और दूसरे मंजिले पर चढ़ने लगी, पैर फिसला, गिर गई, गिरी और कुर्बान जाओ। वो शौहर दौड़ कर आया उठाने के लिए, वो भी गिरा और गिरा, देखा कि खत्म, देखा दोनों खत्म। या अल्लाह, अब लोग परेशान हो गए, कहो फकीर को मारा, फकीर को मारा, फकीर ने बद्दुआ कर दी इसलिए दोनों मर गए। पकड़ो फकीर को। कहाँ? बगदाद की गलियों में घूमना, फकीर मिल गया, पकड़ के लाया। बोला कि आप फकीर बने फिरते हो, लेकिन आप लोगों को बद्दुआएं करते हो, ये इसकी जान चली गई। और कुर्बान जाइए। फकीर ने कहा कि ना, कसम ले लो मुझसे, मैंने बद्दुआ नहीं करी। बोला नहीं, आपको मारा इसलिए वो मरा है। तो फकीर ने कहा कि जब तुम लोग बजीद हो तब सुन लो। दरअसल बात यह है कि उसकी महबूबा के ऊपर में कुछ कीचड़ के छींटे पड़ गई। उसके आशिक को, उसके महबूब को गुस्सा आया, मुझे मारा। उसके दोस्त को गुस्सा आया, मुझे मारा। और मेरे दोस्त को गुस्सा आया, मेरे दोस्त ने उसे मारा।